हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, जिसका नाम अभी चेंज करके फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या है, कैसी ये बॉडी है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। अपने 2016 के अंदर ये बनती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना ही किसी एक्ट से बनी है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके इसको बना दिया है। तो आपको याद रखना है। वैसे तो PYQ आ गया है इस टॉपिक पे, उतना अभी चलन में नहीं है ये टॉपिक, फिर भी अपने तो स्टैटिक देख रहे हैं तो सारी चीज़ें अपने को देखते चलनी है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। काम क्या है इसका, इंटरव्यू लेती है और सेलेक्ट करती है जो भी टॉप ऑफिशियल्स है, जैसे MDs हो गए, CEO हो गए, चेयरमैन हो गए या फुल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, किस किस चीज़ों के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के और अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया। इन सब के जो भी इंटरव्यूज़ लेने होते हैं या टॉप सिलेक्शन करने हैं स्टाफ वगैरह के ऑफिशियल्स के, तो वो सारे काम करता है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो। और प्रेजेंट में जो इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। और एक्चुअल अपॉइंटमेंट डन बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स, और उसके बाद में फाइनल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नोटिफाई वगैरह करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑल्सो हेल्प्स इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रेजिंग कैपिटल फॉर बेसल नॉर्म्स, इन सब में भी काम आता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन सा इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। और देखते हैं नेक्स्ट अपने, ये इतना ही था इसके बारे में। बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज़ वन चेयरमैन, यूजुअली एक रिटायर्ड IAS होता है इसका चेयरमैन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेसिक अपनी बैंक बोर्ड ब्यूरो या फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जिसको अभी वर्तमान में कह रहे हैं, उसके बारे में। अब अपने पास कुछ मिसलेनियस टर्म्स है जो उनको अपना डिस्कस करना है। पहली है बैंकासोरेंस क्या होती है। ये तब होता है जब बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ या प्रोडक्ट्स को बेचता है। कि बैंक कहता है, आपने जब बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो पूछ ले रहा है कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है, नहीं है, अभी तक इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, आप करवाओ, ये सारी ऐसी बातें करता है। तो जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है तो उसको कहते हैं बैंकाश्योरेंस। इलीगल नहीं है, ये अलाउड है, कर सकता है बैंक ऐसा। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है कि क्रॉस सेलिंग क्या होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि जब जो बैंक है वो आपको लोन देने के अलावा एडिशनल सर्विसेज बेच रहा है कस्टमर को, जैसे कहता है कि भाई आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो और इतने फ्री है, इतने 1 साल तक कोई इंटरेस्ट ऐसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा करके गोली देने की कोशिश करता है बेसिकली। तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग, यानी कि बैंकर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है एडिशनल सर्विसेज कस्टमर्स को, जैसे क्रेडिट कार्ड ले लो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर लो भाई। और इलीगल नहीं है, ये भी अलाउड है। फिर आती है आपकी एक टर्म शैडो बैंकिंग क्या होती है। जब बैंकों के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशंस ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उसको कहते हैं शैडो बैंकिंग। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन दे ऑपरेट पार्शियली और फुल्ली आउटसाइड द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग। जैसे ट्रेडिशनली बैंक्स लोन देते हैं वैसे नहीं करके कुछ अलग काम इनका रहता है। RBI इनको फुल्ली रेगुलेट नहीं करता है। दे मोबिलाइज फंड बाय बोरोविंग फ्रॉम बैंक्स इशूइंग कमर्शियल पेपर। ये फंड मोबिलाइज करते हैं या तो बैंक से बोरो करके, कमर्शियल पेपर से बोरो करके, इन सब चीज़ों से फंड्स बोरो करते हैं और बाद में पब्लिक को लोन देते हैं। शैडो बैंकिंग में आपकी NBFC भी आ सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये एक बैंक का काम करती है, बैंक जैसा ही लोन देने का, लेकिन बैंक नहीं है। अब एक टर्म है आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, LOU, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है। अब देख लो, कोई बंदा है, उसको क्या करना है, बाहर से लोन लेना है, बाहर के किसी बैंक से, तो अब उसको भाई गारंटी कौन देगा कि बाहर वाले बैंकों की ये बंदा टाइम पे आके वापस पैसा चुका देगा। तो वो बंदा क्या करता है कि इंडिया के किसी बैंक से क्या करेगा, गारंटी लिखवा लेगा कि भाई इस फॉरेन बैंक से मैंने पैसा लिया और इतने टाइम के बाद मैं पैसा वापस दे दूंगा। तो आप जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें वो स्कैम भी हुआ था PNB में, तो PNB ने को कह दिया कि भाई आप मुझे ऐसे लिख के दे दो कि मैं बाहर से लोन ले रहा हूँ और मैं उस बंदे को, बाहर वाले बैंक को जाके ये रिसिप्ट दे दूंगा जो मेरी गारंटी के रूप में काम करेगी। तो उसको कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो इस बोरोवर ने
इंडियन बैंक से इशू करवा के बाहर के बैंक में दिया है। इफ़ सच बैंक गारंटी गिवन टू अनदर बैंक इन अ फॉरेन कंट्री, तो उसको कहते हैं यहाँ वाले बैंक को, वहाँ गारंटी ले रहा है तो बैंक अर्न। और अब बैंक यहाँ वाला पीएनबी भाई क्यों कर देगा जारी ऐसे ही कोई लेटर, तो उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है क्लाइंट को ऐसा लेटर इशू करने पे। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स थे आपके, इसके अंदर मिसलेनियस और एक अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ब्यूरो जो अपना था वो थोड़ा देख लेना आप। सो ये थी आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video. Thank you.